This part of lecture is related to the APA style of citation and referencing. अभी आपने देखा कि हमने शिकागो की चर्चा की और शुरू के लेक्चर के आधार पे हमने एक निष्कर्ष भी निकाला और निकाल सकते हैं अभी भी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन और साइकोलॉजी में मुख्य रूप से मैक्सिमम जो स्टाइल में छपता है जर्नल्स वगैरह में बातें या पेपर्स, तो वो सारी चीज़ें एपीए स्टाइल में आती हैं। तो हम लोग एपीए स्टाइल पे अब चर्चा करेंगे उसके साइटेशन। सो फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ साइटेशन एंड रेफरेंसेस इन एपीए स्टाइल। जैसे साइटेशन में हम लोग करते हैं साइमन 1945, इतना ही लिखते हैं। जैसे साइटेशन में क्या किया, सिम्पसन या साइमन जो भी है, साइमन 1945, मतलब आप किसी को कोट कर रहे हैं तो इतना ही इंफॉर्मेशन दीजिए साइमन में, मतलब भीतर। लेकिन रेफरेंस में क्योंकि साइटेशन आसान है, इतना ही वर्ड देना है। उसमें क्या है कि ऑथर ए मतलब दो है तो ए का मतलब एक पहला ऑथर बी मतलब दोनों का नाम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर इसके बाद टाइटल ऑफ बुक। मतलब हम यहाँ पहले एक लिख दें कि बुक का स्टाइल क्या है, इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। हालांकि सबसे ज़्यादा जो जिस पे हम फोकस करेंगे वो जर्नल ही है। जर्नल को कैसे कोट करते हैं, ज़्यादातर तो जर्नल से ही लेते हैं, किताबों से जनरली बहुत कम रेफरेंस लेते हैं। फिर भी वी मस्ट नो। सो क्या करेंगे इसमें, बुक को रेफ़र करना है। मतलब कोई चीज़ आपने बुक से लिया तो उसको कैसे रेफ़र करेंगे, तो उसमें ऑथर ए पहला ऑथर, फिर दूसरा ऑथर उसका नाम, और फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जैसे सिंह, उनका नाम सिंह के, और शर्मा पी, और फिर 1900 जो भी है उसको डाला, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। टाइटल ऑफ बुक, कौन सी किताब है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन को आपने करना है तो वहाँ डालिए। लर्निंग किसी की किताब है उस पर है। लोकेशन ऑफ पब्लिकेशन, मतलब वो दरभंगा में छपा है, पटना में छपा है या कहीं और। फिर पब्लिशर का नाम, इतना ही देना है तो बुक। मतलब बुक में क्या क्या देना है, एक ऑथर हो तो एक, दो है तो दो, और किस साल में छपी है किताब वो देना है। फिर उस किताब का जो टाइटल है सो देना है, वो कहाँ से किताब छपी है वो देना है, और फिर पब्लिशर कौन है उसका वो देना है। तो बुक का हो गया। दूसरे उसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग मानते हैं कि जर्नल से ही ज़्यादा लोग लेते हैं। अब तो खैर नेट भी आ गया है। नेट के बारे में हमने बताया कि वो HTTP स्टाइल में ही आपको वो करना है। सो ऑथर ए, ऑथर यदि दो है तो दो, एक दो को तो आप ऐसे ही एंड करके या कॉमा देके भी कर सकते हैं। सो ऑथर ए या दोनों डाल दें, या एक डालें या तीन डालें। ऑथर ए ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब यहाँ क्या करना है, उसमें आपका जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन था उसी तरह यहाँ भी 2005 2006 कुछ भी है। टाइटल ऑफ आर्टिकल, स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी दिस। तो जर्नल का टाइटल, किस जर्नल में, इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन। वॉल्यूम कौन सा है उसका, और नंबर कौन सा है। वॉल्यूम, जब आप जर्नल अच्छा देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम भी रहता है, नंबर भी रहता है, वहाँ से सिर्फ आपको मेंशन कर देना है। और फिर उसको इशू नंबर भी है, वॉल्यूम नंबर भी है। तो इशू नंबर, पेजेस और पेज डालिए, PP करके उसको डाल सकते हैं। सो क्या डालना है आपको, ऑथर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल, जर्नल टाइटल किस जर्नल में, वॉल्यूम, नंबर, पेज। तो ये इतनी चीज़ें आपको डालनी है जर्नल्स में। यदि आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर को कोट करना है आपको, कॉन्फ्रेंस पेपर को कोट करने में आपको करना है, तो जो भी प्रेजेंट किया है, जो भी कॉन्फ्रेंस में तो पेपर प्रेजेंट ही करता है, तो प्रेजेंटर ए, जो भी प्रेजेंटर है उसका नाम और उसका सरनेम, नेम करके। ए का मतलब है सरनेम और नेम, ईयर और मंथ। यहाँ क्या मेंशन करने का, ईयर के साथ साथ मंथ भी। द टाइटल ऑफ पेपर और पोस्टर, क्योंकि आजकल पोस्टर का भी जमाना है। पेपर और पोस्टर सेशन प्रेजेंटेड एट द मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब पोस्टर किस सेशन में आपने किया और किस ऑर्गेनाइजेशन में, नेशनल साइंस कांग्रेस में या किसी और में।
फिर लोकेशन कहाँ वो हुआ। सो रेफरेंस यदि हमको किसी प्रोसीडिंग्स का या कॉन्फ्रेंस में किसी ने जो प्रेजेंट किया है उसको करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रेजेंटर का नाम, उसके सरनेम के साथ, फिर ईयर, मंथ, टाइटल ऑफ पेपर और पोस्टर, पेपर और पोस्टर सेशन, प्रेजेंटेड एट द मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इनवाइट किया था तो किया था, लोकेशन किया था, किस जगह ने किया। यदि आपको पब्लिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट लोगों का जानते ही हैं, उन लोगों भी बहुत सारा काम करते रहते हैं, कॉर्पोरेट को यदि कोट करना है तो ऑथर ए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मतलब उनका सरनेम के साथ उनका नाम और फिर किस साल का है वो, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ रिपोर्ट, हो सकता है कि 10 वॉल्यूम में हो, किस वॉल्यूम का है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ छपा है, पब्लिशर का नाम। तो क्या हो गया इसमें, ऑथर ए, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, पब्लिकेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट। यदि आप थीसिस में एक्सेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है और थीसिस में जो चीज़ लिखी हुई है उस थीसिस को आप अब तो देखते हैं कि ज्ञान गंगा और उदय पर बहुत सारी थीसिस भी डली है, हो सकता है उसका नंबरिंग वगैरह भी आपको देखना है। तो यदि थीसिस से आप कोट कर रहे हैं जिसका एक्सेशन नंबर और ऑर्डर नंबर वगैरह डाला हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, ऑथर ए, मतलब 2 है तो 2, एक जनरली अब थीसिस तो जनरली एक ही आदमी करता है तो उसमें 2 की गुंजाइश ही नहीं है आमतौर पे। तो ऑथर ए का मतलब क्या है कि उसका सरनेम और नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन किस साल में, टाइटल ऑफ द बॉडी ऑफ द थीसिस और डिजर्टेशन, डॉक्टोरल डिजर्टेशन और मास्टर थीसिस दोनों इसमें हो सकते हैं, रिट्राइव फ्रॉम नेम ऑफ डाटाबेस, यदि वो रिट्राइवल देख रहे हैं नेट वगैरह का है, और फिर एक्सेशन नंबर वगैरह यदि उसका दिया हुआ है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो द रेफरेंसिंग स्टाइल इज ऑथर ए, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ द बॉडी ऑफ द थीसिस और डिजर्टेशन, रिट्राइव फ्रॉम नेम ऑफ द डाटाबेस एंड सो ऑन। यहाँ नेट की तरफ भी इशारा है आपका। और यदि आप रिट्राइव कर रहे हैं, रिट्राइव फ्रॉम URL, तो ऑथर ए एंड ऑथर BB, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ वर्क और रिट्राइवल फ्रॉम URL, वही वो लिंक वगैरह की तरफ इशारा है। सो इन दिस वे, हालांकि इसमें हमने काफ़ी सीखा, लेकिन हमने कहा कि ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ्रेंस, हालांकि सब करते हैं आजकल तो नेट का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन ट्रेडिशनल जो लिखने वाले हैं या सबसे ज़्यादा जो हमने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के क्रम में भी जाना, इस सबसे जो रिसेंट रिसोर्स होता है जिसको रेफर बैक करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है वो हमको जर्नल से मिलता है। लिहाजा जर्नल का रेफरेंसिंग एंड साइटेशन स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। साइटेशन में तो कोई फ़र्क है ही नहीं, आपने शुरू में देखा कि उसमें आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है और ईयर लिख देना है। लेकिन रेफरेंसिंग में ये जर्नल का जो रेफरेंसिंग है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और इसमें एक जो ये निकला हुआ है ये नीपा का है, और नीपा का एक जो प्रेस्टिजियस जर्नल है परिप्रेक्ष्य, और उसका जो दूसरा जर्नल है वो भी इंग्लिश में है, वो भी इम्पोर्टेंट, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नल है, लेकिन वो उनके भी इन्विटेशन में ही लिखा है। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि जब भी कभी किसी अच्छे जर्नल से आपको आर्टिकल लिखने की बात होगी या आर्टिकल इन्विटेशन की बात होगी या उनके एक पेज में छपा होगा जहाँ से हमने ये लिया था, साइट से हमने लिया है नीपा के, तो उसमें मेंशन रहता है कि कैसे लिखना है एपीए स्टाइल, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं। उसी एग्जाम्पल्स को मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप ठीक से देख लें। और ये जो टिक लगा है उसको ध्यान से देखें। ये जो कोट है वो जर्नल्स का कोट है, ये जर्नल का कोट है, और जर्नल के कोट को आप देख सकते हैं, तो ये जर्नल का कोट है, ठीक है। अब जैसे देखिए कि इसमें क्या लिखा है, जर्नल के रेफर कोट नहीं, जर्नल को के रेफरेंस में क्या लिखा है, मजुमदार तपस, मतलब नाम का टाइटल हो गया और उसका नाम हो गया, तो सरनेम फॉलोड बाय नेम, फिर पोस्ट में लिखा है 1987 मतलब ईयर, फिर है द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, मतलब ये आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, जो भी हो, और कहाँ छपा है, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो दूसरे जर्नल का नाम है नीपा का,
1 कोस्ट में दिया है 2 and 4, मतलब क्या है कि ये 2 4 एक ही साथ छप गया होगा या जो भी रीजन हो, तो वॉल्यूम 1 2 and 4 इशू, और ये जुलाई से अक्टूबर इसका ईयर है। पृष्ठ कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 11 तक है। सो दिस इज द स्टाइल विच इज द APA स्टाइल, एंड it has been invited by one of the prestigious journal of the country, that is, और हिंदी में हमने इसलिए भी लिखा कि इंग्लिश में तो बहुत सारी हमने चर्चा की थी, और हिंदी में भी आप एक एग्जाम्पल रखें। तो जर्नल का जो रेफरेंसिंग है, उसका जो स्टाइल है, ये जर्नल से कोई चीज़ आप लेते हैं तो क्या करेंगे, उसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति का नाम होगा, सॉरी टाइटल होगा, फिर उसका पहला नाम होगा और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा। पोस्ट में वो जो नाम है आर्टिकल का जिसको आपने रेफ़र किया है, जिसको आपने साइट करके रेफ़र किया है, तो उसका होगा, कहाँ छपा है उस जर्नल की चर्चा होगी, फिर वॉल्यूम और इशू की चर्चा होगी। इसमें मंथ भी है, बहुत जगह मंथ नहीं भी मांगता है, और पृष्ठ कहाँ से कहाँ तक वो आर्टिकल था या रिसर्च पेपर था जिसको आपने रेफ़र किया है, साइट किया है, कोट किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस part of the lecture in which we have tried to understand the APA style of citation and referencing। तो citation में तो आप देख सकते हैं, हाँ citation में तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है, जो भी कोट का आपको भीतर करना है उसमें इतना ही लिख के आप काम चला सकते हैं। और रेफरेंसिंग में कई तरह का है, जिसमें मुख्य रूप से हमने जर्नल्स के बारे में आपको बताया कि सरनेम, नेम, ईयर, और इसके बाद उस टाइटल जो आर्टिकल आपने पढ़ा है, जो रिसर्च पेपर पढ़ा है, फिर वो कहाँ छपा है, किस जर्नल में छपा है, और इसके बाद फिर उसका वॉल्यूम, उसका इशू, उसका किस पेज से किस पेज तक है, आदि आदि इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन विच वी from the start of the lecture consider important for the people from education especially, and also useful for the psychology, because you can see the psychology name is also there in the style itself, that is American Psychological Association, that is APA. So thank you very much.